भी व्यक्ति अगर दुखी है तो दुख इसलिए है क्योंकि उसने कभी किसी को दुखी किया है। इसीलिए अतीत में हमारे महान तीर्थंकरों ने, महान ज्ञानियों ने हमें यह समझा दिया था कि सुख सबको प्रिय है, दुख कोई नहीं चाहता। अगर तुम चाहते हो हमेशा सुखी रहना तो तेरे लिए एक ही धर्म है कि तुम अपनी ओर से कभी किसी को दुख मत दो। सुखी होने का मंत्र क्या? कभी किसी को दुख मत दो। अगर आप किसी को सुख दे सकते हैं तो दो, पर सुख नहीं दे सकते तो कभी किसी को क्या मत करो। सुखी होने का मंत्र क्या है? सब बोल लो। सुखी होने का मंत्र है कभी किसी को दुख मत दो। अगर एक सास से अपनी बहू का लाड होता है तो करो, नहीं होता तो चार टेढ़ी टिप्पणियां करके उसके दिल को दुख मत पहुंचाओ। बहू से अगर अपनी सास की सेवा होती है तो करो, पर अगर सास की सेवा नहीं होती तो उनको वृद्धाश्रम का रास्ता भी मत दिखाओ। आपसे अगर आपके पड़ोसी का सम्मान होता है तो करो, उसका सहयोग हो सकता है तो करो, पर सहयोग नहीं हो सकता तो कम से कम उसको तकलीफ तो मत पहुंचाओ। सुखी होने का सीधा सरल मंत्र है कि तुम कभी किसी को दुख मत दो। हो सके तो दूसरों का दुख अगर दूर कर सकते हो तो जरूर करो। भाई अपने आप को पेंसिल की तरह बनाओ। याद कीजिए पेंसिल में क्या होता है, आगे क्या होता है और पीछे क्या होता है। कौन बोलेगा? पेंसिल किसने यूज की है? कौन बोलेगा? अच्छा चलिए आप बोलेंगे बेटा पेंसिल में क्या होता है। याद कीजिए पेंसिल में क्या होता है, आगे क्या है और पीछे क्या है? पीछे से इरेजर। बिल्कुल, आगे से क्या कर सकते हैं? दोबारा बोलिए। लिख सकते हैं। आगे से हम लिख सकते हैं और पीछे से इरेज कर सकते हैं, इरेजर कर सकते हैं। पीछे से हम साफ कर सकते हैं। तो आगे होती है पेंसिल और पीछे होता है रबर। इसका मतलब यह है अगर आप किसी के जीवन में पेंसिल बनकर अगर सुख लिख सकते हो तो जरूर लिखो, पर अगर सुख नहीं लिख सकते तो कम से कम उसके दुख को पहुंचने का काम तो, उसके दुख को साफ करने का काम तो, रबर बनने का काम तो हम सब कर ही सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पेंसिल बन सको तो पेंसिल बनो, और पेंसिल ना बन सको तो क्या करो? सब बोलिए, जोर से बोलो। रबर बनकर क्या करना है? किसी दूसरे के दुख को पहुंचना है। किसी के आंसू बह रहे हैं, उनके आंसुओं को पहुंचना है। पहला धर्म तो यही है कि हमारी वजह से किसी के आंसू ना आए, पर अगर किसी व्यक्ति के आंसू आ रहे हैं तो इतना बड़प्पन जरूर दिखाओ। फिर चाहे आप पिता हो, चाहे पुत्र हो, सास हो या बहू हो, दामाद हो या ससुर हो, आप अड़ोस पड़ोस के दो पड़ोसी भी क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए सुख लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखो। और सुख नहीं लिख सकते क्या करो? हाथ में रबर उठाओ, क्या करो? उनके दुखों को मिटाओ, उनके आंसू पहुँचो। मेरे भाई अगर तुम रोजाना मंदिर जा सकते हो तो अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें लगता है कि मंदिर तुम्हारे घर से बहुत दूर है तो तुम एक काम करो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रोने वाले किसी बच्चे के आंसू पहुँच लो, आपको मंदिर जाने का पुण्य वहीं पर ही प्राप्त हो जाएगा। लोगों के आंसू पहुँचो, यही पहला धर्म है। यही पहला धर्म है कि इंसान इंसान के आंसू पहुँचने का काम करे। तस्वीर में तो हर कोई साथ खड़ा दिखाई देता है, पर अपना वो नहीं होता जो तस्वीर खिंचवाते समय साथ हो। अपना वो होता है जो तकलीफ में भी हमारे साथ खड़ा हुआ मिले। जो तस्वीर में साथ खड़ा मिलता है उसे हम रिश्ता कहते हैं, और जो तकलीफ में साथ खड़ा होता है उसे हम फरिश्ता कहते हैं। तस्वीर में जो साथ खड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिश्ता कहते हैं। और तकलीफ में जो हमारे साथ खड़ा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? फरिश्ता कहते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे हाथ में है फरिश्ता बनना।